अब होगा नहीं। चल रही शुड आई स्टार्ट? Should I check on my phone? चल रही है? हाँ सर, चल रही है। ठीक है, थैंक यू। Hello students, good afternoon to everyone who's watching this video. I am मन्नत शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ HPGK की सीरीज़ जो आपको टारगेट करेगी, सारे जो हिमाचल के जो भी एग्जाम्स हैं उन सबको टारगेट करेगी। तो चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड स्टार्ट विद आवर लेक्चर। बिफोर आई स्टार्ट, लेट्स सी कि आउटलाइन क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है HPGK में। व्हाट डू यू हैव टू स्टडी? तो सबसे पहले वी विल बी कवरिंग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या कवर करेंगे? रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट। वी विल बी कवरिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, देन माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पासेस, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे, राइट। ये है हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके वील कीप कवरिंग ऑल दिस। देन वी हैव हिस्ट्री पोर्शन। हिस्ट्री में वी हैव एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम जनपदार्थ से कवर करेंगे। देन वी हैव मिडीवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में योर फ्रीडम स्ट्रगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडम स्ट्रगल्स, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। देन वी हैव द हिस्ट्री ऑफ फाउंडेशन ऑफ HP, ये ज़रूरी है। देन वी हैव ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो वी हैव ज्योग्राफी, वी हैव हिस्ट्री, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आर्ट एंड कल्चर, जिसमें हम टेम्पल्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। सो दिस इज आवर आउटलाइन फॉर HPGK, ये चीज़ें हम कवर करेंगे। चलिए, आई होप यू ऑल नो हु इज द करंट CM, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहाँ से है ये? ही इज फ्रॉम नदौन, एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कौन सी है? नदौन। अच्छा, ये तो करंट CM है, यानी कि ही इज द 7th CM ऑफ हिमाचल प्रदेश, 7th CM। देन हु इज द फर्स्ट CM ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन है फर्स्ट CM हिमाचल प्रदेश का? डॉक्टर YS परमार, a very renowned personality, a very famous personality. He is known as the architect of Himachal Pradesh, the founder of Himachal Pradesh, founder of HP. You have, very important, you have to learn this. कहाँ से है डॉक्टर YS परमार? He is from सिरमौर, एंड इनकी क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी थी? रेणुका जी। क्लियर? दिस इज वेरी बेसिक एंड यू हैव टू नो कि CM अभी कौन है, फर्स्ट कौन है। पूरी सीरीज 1 to 7 आपको सारी सीरीज पता होनी चाहिए, कौन से CM रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, राइट। डन? ओके,
Now we are going to start with geography of Himachal Pradesh. Let's start with geography. सबसे पहले लेट्स सी कि हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल कैसे पड़ा. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हिमाचल? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हिमाचल? ये दो वर्ड से बना है, हिम प्लस आंचल. हिम मीन्स स्नो एंड आंचल मीन्स लैंड. सो हिमाचल इज द लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स. हिमाचल क्या है? द लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स. राइट. अच्छा, हिमाचल को हम देवभूमि भी बोलते हैं. देवभूमि यानी कि लैंड ऑफ गॉड्स. हिमाचल इज द लैंड ऑफ गॉड्स. इट्स द लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स एंड इट इज देवभूमि, दैट इज द लैंड ऑफ गॉड्स. क्लियर टिल हियर? हिमाचल, हिम प्लस आंचल, which is the land of snowy mountains. I hope this is clear to you all. Right. Then Himachal is also called Jalandhar. Jalandhar. What do you mean by Jalandhar now? Jalam plus dhara, which means land of water. Land of water. क्यों इसे बोल गया land of water? क्योंकि यहाँ पे 4 मेजर रिवर्स फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में. कौन सी है वो रिवर्स? वो हम जब रिवर सिस्टम करेंगे तब हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे. राइट. अब ये जो जलंधर है, हु वाज जलंधर? ही वाज अ डीमन. वो एक राक्षस था. एंड अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण, जलंधर was the son of गंगा एंड सागर. राइट. तो ये आपको 3 चीज़ें, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि हिमाचल का नाम कैसे पड़ा, क्या क्या उसे बुलाते हैं. लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स, लैंड ऑफ गॉड्स, लैंड ऑफ वाटर. जलंधर, जलंधर का क्या मतलब है? राक्षस. किनका बेटा है? गंगा एंड सागर. क्लियर? I hope these things are clear. Any doubts? Okay. अच्छा, फर्स्ट टाइम जो हिमाचल वर्ड है किसने बोला था? किसने ये टर्म यूज करी थी? 1948 में सोलन सम्मेलन में ये वर्ड यूज किया हुआ था. किसने किया था? एनी आइडिया? एनीवन? एनी आइडिया? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा. आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी ने ये वर्ड, हिमाचल वर्ड यूज़ किया था 1948 में, सोलन सम्मेलन में यूज़ किया था. दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस विच यू गेट इन योर MCQs. तो ये आपको आने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से हैं. ये फैक्ट्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर. जस्ट कीप राइटिंग देम डाउन इन योर नोटबुक. I hope things are clear till here. Okay. Now, what is the total area of Himachal? What is the total area of Himachal? Let me clear it. Okay. Total area of Himachal is total area of Himachal is 55673 square kilometer. This is the total area of Himachal. Very important. You should learn it. Okay. Then what is the elevation of Himachal? What is the elevation? 350 to 7,000 meters. 350 to 7,000 meters. Done? Correct? Understood? So these are some very important facts that you need to remember. Exam में direct इससे questions आते हैं. चलिए. Now Himachal has 12 districts. Himachal is divided into 12 districts
एंड किस बेसिस पे हमने ये डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया? एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे हमने डिवाइड किया हिमाचल को 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। कौन से हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स? कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला एंड सिरमौर। हम यहीं पे इन्हें याद करेंगे एंड इसका ट्रिक क्या है याद करने का? हम चलेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन्हें याद करेंगे। हम इन्हें 4 ग्रुप्स में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर। कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर। पहले आपने 4 याद कर लेने हैं। कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर। फिर हम नेक्स्ट 4 पे चलेंगे। ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू। ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू। ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू। 4 याद कर लिए। कांगड़ा, चंबा, लाहौल, किन्नौर। कांगड़ा, चंबा, लाहौल, किन्नौर। ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू। ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू। एंड लास्ट में 4 बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर। बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर। 4 करके आप याद रखेंगे, सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा एंड यू वोंट फॉरगेट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कई बार ऐसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ जाते हैं कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट टचेस विच ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। तो आपको अगर ऐसे याद होगा, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, इस तरह से आपको याद हो जाएगा ये। तो हमने 4 में डिवाइड किया और 3 ग्रुप्स बना लिए। डन। आई होप दिस विल बी इजी और आप इसे अच्छे से याद करेंगे। ठीक है जी। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इट इज लाहौल एंड स्पीति। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लाहौल एंड स्पीति। यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। क्यों है यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन? बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्ट टेरेन। बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्ट टेरेन। ठीक है, यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल जो इनका एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बहुत स्नोई माउंटेन्स हैं, वेजिटेशन कम है, तो वहाँ पे रहना इजी नहीं है। इफ़ यू विजिट देयर तो आपको पता चलेगा व्हाई इट इज़ नॉट अ मोर हैबिटेबल प्लेस। राइट, डन। सिमिलरली, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? इट इज़ ऊना। दिस माइट बी द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, लेकिन यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है। लिटरेसी रेट यहाँ पे काफ़ी हाई है। अच्छा, विच इज़ दैट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे लिटरेसी रेट इज़ द मैक्सिमम इन हिमाचल प्रदेश? मैक्सिमम लिटरेसी रेट कहाँ पर है? इट इज़ इन हमीरपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमीरपुर में मैक्सिमम लिटरेसी रेट है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लाहौल स्पीति। स्मॉलेस्ट कौन सा है? ऊना। अच्छा, एक और चीज याद रखेंगे, विच इज द ड्राइएस्ट डिस्ट्रिक्ट? विच इज द ड्राइएस्ट डिस्ट्रिक्ट? स्पीति इज द ड्राइएस्ट प्लेस। स्पीति इज द ड्राइएस्ट प्लेस। एंड विच इज द वेटेस्ट प्लेस? वेटेस्ट प्लेस कौन सी है? इट इज धर्मशाला। धर्मशाला इज द वेटेस्ट प्लेस। ड्राइएस्ट प्लेस स्पीति, वेटेस्ट प्लेस धर्मशाला। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखा है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज फैक्ट्स। डन। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर नाउ। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश बॉर्डर किस किस स्टेट्स, यूटीज के साथ कर रहा है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। राइट, कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर किसी के साथ लग रहा है, यूटी किसके साथ है, नॉर्थ में किसके साथ कवर करता है, साउथ में किसके साथ बॉर्डर करता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। राइट, तो नॉर्थ में आपका आ गया जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख। नॉर्थ में किसको बॉर्डर करता है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत। नॉर्थ ईस्ट में किसके साथ कवर करता है? तिब्बत के साथ। साउथ ईस्ट में उत्तराखंड। साउथ ईस्ट में उत्तराखंड। साउथ में हरियाणा।
साउथ में किसके साथ कवर करता है? हरियाणा, एंड साउथ वेस्ट में पंजाब। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे यहीं पर याद कीजिए, यहीं पे याद कीजिए। किसके साथ बॉर्डर करता है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन द नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत, साउथ ईस्ट में उत्तराखंड, साउथ में हरियाणा एंड वेस्ट में पंजाब। याद रहेगा आप सबको? डिस्ट्रिक्ट्स याद रखने हैं, डिस्ट्रिक्ट्स किस किस के साथ बॉर्डर कर रहे हैं, ये स्टेट किस किस के साथ बॉर्डर कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। राइट? क्लियर? वेरी गुड। ओके, जैसे कि आपको पता है HP टेट की नोटिफिकेशन आ गई है। यू हैव योर एग्जाम इन अबाउट 40 to 45 डेज अप्रॉक्सीमेटली। नवंबर में आपका एग्जाम है, बहुत कम समय है। आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच JBT TGT के लिए है। कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें सब HPG के प्रॉपरली आपके एग्जाम के लिए कवर हो जाएगा। अब इसकी डिटेल्स क्या है बैच की, आई विल एक्सप्लेन यू बिफोर वी कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। क्या डिटेल्स हैं? जो रिकॉर्डेड बैच है वो था तो 7200 का, बट यू विल बी गेटिंग इट फॉर 3600 ओनली, एंड इफ यू वांट लाइव एंड रिकॉर्डेड देन यू हैव टू पे 5000, just 5000. It was for 10,000, but you have to pay 5000. That is for JBT. This is for JBT. HP टेट JBT. Now talking about TGT, कौन से इसमें कवर होंगे? मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड आर्ट्स। इसमें if you want then recorded batch is available at rupees 5000 and your live and recorded it's for 7000. And if you want classroom coaching अगर आपको चाहिए है तो you have to pay 26,500 for this course. अगर हम अपनी सर्विसेज की बात करें तो कंपटीशन गुरु कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? क्लासरूम कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, रिकॉर्डेड कोर्स, स्टडी मटेरियल एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सभी आपको अवेलेबल होंगे। सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर इफ यू वांट टू परचेज। एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डेमो लेक्चर्स, सारे सब्जेक्ट्स के डेमो लेक्चर्स ऐड ऑन किए हैं, उसके लिंक्स अवेलेबल हैं। आप खुद जाकर वो क्लासेस एक बार तसल्ली से बैठकर लगाइए और देखिए, असेस द क्वालिटी ऑफ इट बिकॉज वी हैव ट्रेन एंड प्रोफेशनल फैकल्टी। असेस कीजिए क्वालिटी एंड उसके बाद ही आप परचेज कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर मेजर टॉपिक ऑफ HPGK. We will be talking about physiography of Himachal Pradesh now. Okay? सबसे पहले बात करेंगे माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं? शिवालिक्स, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज एंड ट्रांस हिमालयाज। लेसर हिमालयाज को हम इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। ये देखिए मैप, दिस इज योर शिवालिक्स, दिस इज योर शिवालिक्स, then we have lesser Himalayas, we have greater Himalayas and we have trans Himalayas. Now you need to know the details of each of these mountain ranges because इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो हम एक एक करके इन सभी रेंजेस का थोड़ा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो देखेंगे जो आपको याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फर्स्ट इज योर शिवालिक्स. Shivalik's, it is the outermost range. Which is the outermost range? Shivalik's. It covers 30% of the area of Himachal Pradesh. It covers 30% of the area. कितना एरिया? 30%. इसे हम क्या बोलते हैं? मानक पर्वत. मानक पर्वत. एक है मानक पर्वत, हम किसी और को मौलक पर्वत भी बोलते हैं, वो भी देखेंगे हम किसको मौलक पर्वत बोलते हैं। तो आपने ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। शिवालिक, मानक पर्वत, इट इज ऑल्सो नोन एज मानक पर्वत। शिवालिक का लिटरल मीनिंग क्या है? ट्रेसेस ऑफ शिवा, ट्रेसेस ऑफ शिवा। ट्रेसेस का क्या मतलब है? जटाएं, शिव की जटाएं। शिवालिक लिटरली मीन्स शिव की जटाएं। ओके, ट्रेसेस ऑफ शिवा। इसका ऑल्टीट्यूड कैसे वेरी करता है? 350 मीटर्स टू 1500 मीटर्स, ये इसका ऑल्टीट्यूड है। यू हैव टू रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट।
रेनफॉल रेंज कितनी है यहाँ पे 150 सेंटीमीटर टू 180 सेंटीमीटर इस एरिया में। कौन से एरियाज कवर करता है शिवालिक्स? कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सोलन, सिरमौर इस एरिया में आते हैं। देन वी हैव पोंटा वैली, नाहन, पछाड़, रेणुका ऑफ सिरमौर, बल वैली, जोगिंदर नगर ऑफ मंडी, दे ऑल्सो लाई इन दिस एरिया, इन दिस रेंज। तो आपको क्या क्या याद रखना है? ये आउटर मोस्ट रेंज है, 30% ऑफ द एरिया ऑफ HP इज कवर्ड बाय शिवालिक्स। मानक पर्वत भी इसे बोलते हैं। शिवालिक का क्या मतलब है? ट्रेसेस ऑफ शिवा, विच मीन्स शिव की जटाएं। ट्रेसेस मतलब लॉन्ग हेयर, तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं? शिव की जटाओं की बात कर रहे हैं। इसमें ऑल्टीट्यूड क्या है? 350 टू 1500 मीटर्स। एंड इसमें जो रेनफॉल कितनी रेंज करती है? 150 सेंटीमीटर टू 180 सेंटीमीटर। कौन से एरियाज को कवर करता है ये? कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सोलन, सिरमौर, पोंटा वैली, बल वैली, नाहन, पछाड़, रेणुका, ये सब चीजें शिवालिक्स के अंडर कवर होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव इनर हिमालयाज, इन्हें हम लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन ये होती है कि हम जब रेंजेस को डिवाइड करते हैं तो हम कई बार क्या बोल देते हैं? शिवालिक्स, इनर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज। आपने याद रखना है कि इनर और लेसर ये दोनों इकट्ठे हैं, इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ग्रेटर अलग है, ट्रांस अलग है, एंड आपका शिवालिक्स अलग है। तो योर इनर हिमालयाज इज योर लेसर हिमालयाज ऑल्सो, इसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालयाज। कितना एरिया कवर करता है ये HP का? 10% ऑफ द एरिया ऑफ HP इज कवर्ड बाय इनर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। ऑल्टीट्यूड क्या है इसका? 1500 मीटर टू 4500 मीटर। और इसमें ये दो रेंजेस में डिवाइडेड है। एक है आपकी धौलाधार रेंज एंड दूसरी है पीर पंजाल रेंज। धौलाधार मतलब व्हाइट पीक, धौलाधार का मतलब है व्हाइट पीक। कौन सी एरियाज को कवर करता है ये? चंबा, कांगड़ा एंड मंडी। एंड आपको क्या याद रखना है? मौलक पर्वत किसको बोलते हैं हम? धौलाधार रेंज को। मौलक पर्वत धौलाधार रेंज, मानक पर्वत शिवालिक्स। क्लियर? मानक पर्वत शिवालिक्स, मौलक पर्वत धौलाधार विच इज अंडर इनर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। Then we have Pir Panjal range. It separates from the Great Himalayas near the bank of Satluj. इसके बाद इनर हिमालयाज के बाद क्या आता है? ग्रेटर हिमालयाज। तो पीर पंजाल कैसे सेपरेट होती है? सतलुज रिवर से सेपरेट होती है। ठीक है जी, आई होप दीज आर क्लियर। धौलाधार, पीर पंजाल, यहाँ पे कौन से एरियाज कवर करती है ये रेंज? रेणुका तहसील, छछियोट, करसोग ऑफ मंडी, डलहौजी, शिमला, चूरधार, चूर चांदनी जिसको बोलते हैं हम, कुल्लू वैली, ये सब इस रेंज में लाई करते हैं। ये सारे जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब चीज़ें याद रखनी है इसके बारे में। क्लियर? ओके, देन वी हैव ग्रेटर हिमालयाज। 25% of the area of HP is covered by greater Himalayas. कितना? 25%. It separates the drainage of स्पीति एंड ब्यास। स्पीति और ब्यास का जो ड्रेनेज है वो कौन सेपरेट करता है? ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज। अब आप बोलेंगे वो इसके बाद तो ट्रांस हिमालयाज भी आता है। नो, दिस ग्रेटर हिमालयाज इज हायर देन ट्रांस हिमालयाज। ये याद रखना है आपने। कंफ्यूजन क्या होती है? अगर ट्रांस हम सबसे ऊपर बोल रहे हैं तो वो सबसे हाईएस्ट होगी, बट नो, हाईएस्ट माउंटेन रेंज क्या है आपकी? ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, कौन से एरियाज कवर करते हैं? कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर। अगर आपको मैप अच्छे से याद हो जाएगा तो आप इजीली याद कर सकते हो। ये सारे पूरे ऊपर वाला एरिया है आपका ग्रेटर हिमालयाज। अगर आप देखो कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, हमने ऐसे याद किया था ना, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, इस तरह से याद किया था। तो अगर आपको मैप याद होगा तो आप इजीली ये भी याद कर सकते हैं। डन? क्लियर? देन लास्ट वी हैव ट्रांस हिमालयाज।
कितना एरिया कवर करता है? 36% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ HP इज अंडर ट्रांस हिमालयन जोन। ये बहुत ही ड्राई और कोल्ड एरिया है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई और कोल्ड एरिया है। यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम होती है, इसीलिए ये एक इनहैबिटेबल एरिया है यहाँ पे, इसीलिए जो आपकी पॉपुलेशन है वो कम है। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, जो ग्रेटर हिमालयाज हैं वो हाईएस्ट हैं, तो जो ग्रेटर हिमालयाज हाईएस्ट है, फिर आपका ट्रांस हिमालयाज आता है, ये आपका आ गया ग्रेटर हिमालयाज, देन आपके पास आ गई ये ट्रांस हिमालयाज, ये आ गया ग्रेटर हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज। तो यहाँ पे क्यों कम रेनफॉल होती है? क्योंकि जो ग्रेटर हिमालयाज है वो उसे ब्लॉक कर देते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं, इससे यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। दैट इज दिस इज अ वेरी ड्राई एरिया, वेरी ड्राई एरिया, इनहैबिटेबल कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया इसी रीजन में आता है। ओके, हाइट कितनी है? 1600 to 3600 मीटर्स इसकी हाइट है। और कौन से एरिया को ये कवर करता है? किन्नौर, पांगी, लाहौल स्पीति। पांगी इज इन, पांगी वैली कहाँ पर है? चंबा में। राइट, डन। देखिए अगर आपको मैप याद रहेगा तो ये सब चीज़ें बहुत इजीली याद रहेंगी, इसीलिए यू हैव टू लर्न द मैप्स। जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है उस सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छे से इजीली याद हो जाएंगी। डन। हियर रेनफॉल इज वेरी लेस, यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है, इसीलिए दिस इज सूटेबल फॉर ड्राई फ्रूट्स। क्लियर? ऑल द 4 रेंजेस क्लियर? माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिवालिक्स, लेसर हिमालयाज और इनर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज एंड ट्रांस हिमालयाज। ओके, नाउ लेट्स सी द फिजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमने इसे 5 फिजियोग्राफिकल जोन्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द फिजियोग्राफी ऑफ द एरिया। कौन से 5 है वो? वेट सब टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, ड्राई टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन एंड सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। ये हैं आपके 5 फिजियोग्राफिकल डिविजन्स, 5 फिजियोग्राफिकल जोन्स जिसमें हमने हिमाचल को डिवाइड किया है। अब देख लेते हैं कवर कौन सा एरिया करता है। अगर हम वेट सब टेम्परेट जोन की बात करें, ये करता है पालमपुर, जोगिंदरनगर, डलहौजी, धर्मशाला, इन एरियाज को कवर करता है। पालमपुर, जोगिंदरनगर, डलहौजी, धर्मशाला। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन कुल्लू, शिमला, पार्ट्स ऑफ मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा एंड सिरमौर। आपको लर्न करना है, ये सारे एरियाज आपको लर्न होने चाहिए ऑन योर टिप्स। ओके, देन वी हैव ड्राई टेम्परेट जोन, अल्पाइन हाई पार्ट्स ऑफ लाहौल स्पीति, पांगी, किन्नौर। ये एरिया कौन सा है? ड्राई टेम्परेट जोन, ड्राई से याद रखेंगे ये वाले एरियाज। देन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, कौन से हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन? मंडी, नाहन, नालागढ़, नूरपुर एटसेट्रा। थोड़ा आपको ये याद होना चाहिए। देन सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में क्या क्या आ गया? ऊना, पोंटा साहिब, इंदौरा, एरिया ऑफ कांगड़ा। अब आप खुद देखिए, जब आप इसे सीक्वेंस में देखेंगे ना तो हम ये सीक्वेंस वाइज ही चल रहे हैं। जिस तरह से आपको मैंने मैप याद करवाया था वैसे ही एरियाज चल रहे हैं, एक एक लाइन में एरियाज चल रहे हैं। कुछ बंच इसमें आ रहा है, कुछ बंच इसमें आ रहा है, तो उस तरह से यू कैन रिमेंबर इट। एवरेज रेनफॉल क्या है हिमाचल की? 152 सेंटीमीटर इज द एवरेज रेनफॉल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें से आपकी वेटेस्ट प्लेस कौन सी है? धर्मशाला, 340 सेंटीमीटर वहाँ पे रेनफॉल जाती है। वेटेस्ट प्लेस कौन सी है? धर्मशाला। ड्राइएस्ट प्लेस इज स्पीति। क्लियर टिल हियर? Okay, so physiographical zones done. Wettest place, driest place. I hope this is clear. Average rainfall 152 centimeters. Okay. Then we have waterfalls of Himachal Pradesh. ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये easily आपको याद हो जाएंगे। कहाँ पे ये waterfalls हैं वो आपको अच्छे से याद करना है। First we have Rahla waterfall which is in Manali. Rahla waterfall in Manali. Jogni waterfall in Manali. तो Rahla waterfall and Jogni waterfall in Manali.
Rahala and Jogni in Manali. Then we have Satdhar waterfall which is in Chamba. Satdhar waterfall in Chamba. Dhanchu waterfall in भरमौर. कहाँ पे? चंबा. भरमौर कहाँ पर है? चंबा में. तो चंबा में आपके दो आ गए. Then we have Chadwick. Chadwick तो I think सबको पता ही होगा. समर हिल सबको पता है, शिमला, वहाँ पे है ये. फिर भागसुनाग. भागसुनाग इन मैक्लोडगंज इन धर्मशाला. तो इस तरह से आप याद रखेंगे. मनाली में दो देखे हमने, राहला वाटरफॉल, जोगनी वाटरफॉल. राहला एंड जोगनी इन मनाली, सतधार एंड धांचू इन चंबा. धांचू इन भरमौर स्पेसिफिकली, चंबा में भरमौर. अच्छा, भरमौर में एक बहुत फेमस ट्राइब है. भरमौर, भरमौर में एक बहुत फेमस ट्राइब है, वेरी फेमस, विच इज योर गद्दी ट्राइब. इट इज फेमस फॉर गद्दी ट्राइब, भरमौर. राइट. देन वी हैव भागसुनाग विच इज मैक्लोडगंज इन धर्मशाला. राइट. ये गद्दी ट्राइब के लिए एक बहुत फेमस मतलब कोट है, उजड़िया लाहौरे ते बसिया भरमौरे. अगर आपने सुना होगा, दैट मीन्स ये लाहौर से यहाँ पर माइग्रेट करके आए थे. उजड़िया लाहौरे ते बसिया भरमौरे, हमने याद रखना है. राइट. वाटरफॉल्स याद रहेगा आप सबको. ओके. देन वी हैव सम इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश. ये PYQs में है, इसलिए आपको ये याद होने चाहिए. ठीक है, देख लेते हैं. फर्स्ट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. इट इज इन कुल्लू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज इन कुल्लू. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कंसिस्ट ऑफ द अपर कैचमेंट एरियाज. कौन से 3 रिवर्स यहाँ पे जाती हैं? तीर्थन, तीर्थन घाटी जिसको बोलते हैं, सेंज रिवर, जीवा रिवर्स. ये 3 रिवर्स हैं जो यहाँ पे फ्लो करती हैं इस नेशनल पार्क में. कौन सी? तीर्थन घाटी, सेंज एंड जीवा रिवर्स. तीर्थन घाटी, सेंज, जीवा रिवर्स. ये आपको याद रखना है. When was it set up? It was set up in 1984. हमने 1984 में ये नेशनल पार्क बनाया और इसको नेशनल पार्क फॉर्मली कब डिक्लेयर किया? 1999 में इसे हमने फॉर्मली नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया. फिर 2014 में 23 जून 2014 को इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला. कब मिला? 2014 में. यू हैव टू रिमेंबर इट. तो 1984 में ये सेटअप हुआ, 1999 में इसे नेशनल पार्क का स्टेटस फॉर्मली मिला एंड 2014 में इसे हमने डिक्लेयर कर दिया नेचुरल हेरिटेज साइट, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट अंडर यूनेस्को. यूनेस्को ने डिक्लेयर किया ये. तो कहाँ पर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? इन कुल्लू. कौन सी रिवर्स? तीर्थन घाटी, सेंज एंड जीवा रिवर्स. क्लियर? डन? ओके. Then we have Pin Valley National Park. Pin Valley National Park ये कहाँ पर है? It is in लाहौल स्पीति. लाहौल स्पीति में पिन वैली नेशनल पार्क है. अच्छा, इसका नाम पिन वैली क्यों रखा? पिन वैली इसलिए बिकॉज यहाँ पे पिन रिवर फ्लो करती है. पिन रिवर. So its name comes from the Pin River that flows through the national park. Right? It was declared a national park in 1987. तो ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है. लाहौल स्पीति को क्या बोलते हैं? एम्पायर ऑफ कोल्ड डेजर्ट. लाहौल स्पीति इज कॉल्ड द एम्पायर ऑफ कोल्ड डेजर्ट. ऐसे कोट करके आ जाएगा आपको. विच इज द एम्पायर ऑफ कोल्ड डेजर्ट ऑफ हिमाचल? इट इज लाहौल स्पीति. यू हैव टू रिमेंबर दैट. It was declared national park in the year 1987. Okay, and Pin Valley is the only cold desert national park located in Himachal Pradesh, and that is why it is very important, because you can have a direct question that which national park located in Himachal Pradesh? It is Pin Valley. Pin Valley is the only cold desert national park. Okay, its name comes from Pin River. Pin River that flows through this national park. Pin River. Right? Done? Now this Pin Valley is famous for snow leopards. It is home to
स्नो लेपर्ड्स। स्नो लेपर्ड्स को क्या बोलते हैं? द ग्रे घोस्ट ऑफ हिमालयाज। स्नो लेपर्ड्स को क्या बोल दिया? द ग्रे घोस्ट ऑफ हिमालयाज। तो इट इज होम टू स्नो लेपर्ड्स। और स्नो लेपर्ड्स का शिकार कौन है? हिमालयन आइबैक्स। हिमालयन आइबेक्स, IBEX, हिमालयन आइबेक्स। ये क्या है? इसका शिकार है। इट्स प्रे इज आइबेक्स। हिमालयन आइबेक्स इज अ गोट। इट इज अ गोट, हिमालयन आइबेक्स। ओके, एंड दिस वैली इज वेरी फेमस फॉर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज। यहाँ पे बहुत सारी गोम्पास हैं, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं, एंड इस एरिया में बहुत ज़्यादा इट हैज़ वेरी लिटिल रेनफॉल ओवर हियर, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, इस एरिया में ड्राई फ्रूट्स ही हम ग्रो कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें? नेशनल पार्क कब मिला, इसे डिक्लेयर किया 1987 में। वेयर इज इट? इट इज इन लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति को क्या बोलते हैं? द एम्पायर ऑफ कोल्ड डेजर्ट। पिन रिवर से इसका नाम जनरेट हुआ, ठीक है। एंड पिन वैली इज द ओनली कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल है। यहाँ पे स्नो लेपर्ड और हमें हिमालयन आइबेक्स मिलती है। स्नो लेपर्ड का शिकार कौन है? हिमालयन आइबेक्स, विच इज़ अ गोट। ये गोट इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज इट कैन इवन वॉक ऑन अ 90 डिग्री वॉल। ये 90 डिग्री वॉल पे भी चढ़ाई कर सकती है, इसीलिए ये गोट बहुत ज़्यादा फेमस भी है। आइबेक्स, हिमालयन आइबेक्स, बिल्कुल एकदम अगर आपकी 90 डिग्री वॉल है तो उस पर भी वो चढ़ जाएगी। ठीक है, नाउ डन, क्लियर? ओके, देन वी हैव 3 more national parks in Himachal Pradesh. इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क एंड योर सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? इंदर किला नेशनल पार्क इज इन कुल्लू एंड इट वाज नोटिफाइड एज अ नेशनल पार्क इन 2010। सिमिलरली खीर गंगा भी कहाँ पर है? कुल्लू में है। इसको भी स्टेटस कब मिला नेशनल पार्क का? 2010 में। सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क इज इन सिरमौर। कैसे याद रखेंगे? सी से सिम्बलवाड़ा एंड सिरमौर। खीर गंगा तो सबको पता ही है बिकॉज बहुत सारे ट्रिप्स जाते हैं उस एरिया में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे ट्रिप्स जाते हैं, तो आपने याद रखना है खीर गंगा एंड इंदर किला इन कुल्लू, सिम्बलवाड़ा इन सिरमौर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन कुल्लू एंड पिन वैली नेशनल पार्क इन लाहौल स्पीति। दैट्स इट। यही तो आपने नेशनल पार्क्स में करना है, यही मेन नेशनल पार्क्स हैं, यही 5 नेशनल पार्क्स हैं हिमाचल प्रदेश में। आई होप आई हैव मेड थिंग्स क्लियर। तो एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने किया, एंड देन वी विल सॉल्व 2 MCQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। 2 MCQs देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी, थोड़ा सा हमने सिलेबस देखा, आउटलाइन देखा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट हिमाचल, कैसे उसका वर्ड डिराइव हुआ, हिम प्लस आंचल, लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स। हम उसे जलंधर भी बोलते हैं, लैंड ऑफ वाटर। जलंधर कौन था? ही वॉज अ डीमन, राक्षस था वो। किसका बेटा था? गंगा और सागर का। फिर हम इसे देवभूमि भी बोलते हैं। देवभूमि का मतलब क्या है? लैंड ऑफ गॉड्स, राइट। फिर हमने एरिया देखा हिमाचल प्रदेश का कितना है, 55673 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी एलिवेशन कितनी है, 350 to 7000 मीटर्स। ये हमने उसकी एलिवेशन देखी। क्लियर? यहाँ तक देखा हमने, ठीक है जी, ओके। फिर हमने क्या देखा, हु वॉज द फर्स्ट CM? फर्स्ट CM कौन था? डॉक्टर YS परमार। कहाँ से थे ये? सिरमौर से थे। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी? रेणुका जी थी। ही इज नोन एज द फादर और द फाउंडर ऑफ HP और द आर्किटेक्ट ऑफ HP। एंड अभी करंट कौन है CM? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हमने एलिवेशन देख ली, एरिया देख लिया हमने। हिमाचल कहाँ से वर्ड आया? लैंड ऑफ गॉड्स, लैंड ऑफ वाटर, लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स, ये हमने देख लिया। देन वी सॉ कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल में। देयर आर 12 डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश एंड ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हमने इन्हें डिवाइड किया है। कौन से हैं? कांगड़ा, चंबा, लाहौल, किन्नौर। कांगड़ा, चंबा, लाहौल, किन्नौर। ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू। ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू। बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर। किस किस को बॉर्डर करता है ये? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन द नॉर्थ, तिब्बत इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड साउथ ईस्ट, हरियाणा साउथ, पंजाब
वेस्ट साइड, वेस्टर्न साइड। फिर हमने देखा कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लाहौल एंड स्पीति। स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऊना। लाहौल स्पीति में पॉपुलेशन बहुत कम है बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन। ऊना में लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है और मैक्सिमम लिटरेसी रेट कहाँ पर है, हमीरपुर में। ड्राइएस्ट प्लेस कौन सी है, स्पीति। वेटेस्ट प्लेस कौन सी है, धर्मशाला। क्या है उसमें रेनफॉल, 340 सेंटीमीटर तक रेनफॉल जाती है धर्मशाला में, एंड दैट इज व्हाई इट इज द वेटेस्ट। हिमाचल प्रदेश की एवरेज रेनफॉल कितनी है, 152 और 340 सेंटीमीटर तो धर्मशाला में ही आती है, राइट। देन वी टॉक्ड अबाउट द रिकॉर्डेड एंड द लाइव बैच। उसके बाद हम आ गए थे फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश पे, जिसमें हमने 4 माउंटेन रेंजेस की बात करी, शिवालिक्स, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज। इस तरह से हमने मैप में देखा। शिवालिक्स को हम बोल देते हैं आउटर मोस्ट रेंज, 30% ऑफ द एरिया कवर करता है। ट्रेसेस ऑफ शिवा बोलते हैं इसे, शिव की जटाएं। मानक पर्वत इसका नाम है। ऑल्टीट्यूड इसका कितना है, 350 to 1500। रेनफॉल रेंज कितनी है इसकी, 150 to 180। कौन से एरियाज कवर करते हैं वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा इनर हिमालयाज, इसको हम लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं। 10% एरिया ये कवर करता है, 1500 मीटर टू 4500 इसका ऑल्टीट्यूड है। ये 2 रेंजेस में डिवाइडेड है, धौलाधार एंड पीर पंजाल। धौलाधार को हमने बोल दिया वाइट पीक भी बोलते हैं इसे, धौलाधार वाइट सफ़ेद, राइट। और इसको हम बोलते हैं मौलक पर्वत, धौलाधार मौलक पर्वत, शिवालिक मानक पर्वत, ठीक है जी। फिर हमने बात करी ग्रेटर हिमालयाज की। सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, ग्रेटर हिमालयाज, नॉट ट्रांस हिमालयाज। 25% एरिया कवर करती है ये, स्पीति और ब्यास को ये डिवाइड करती है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, कौन से एरियाज में कवर होते हैं, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। फिर हमने देखा ट्रांस हिमालयाज, ये बहुत ड्राई है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो ग्रेटर हिमालयाज है वो हाईएस्ट है, तो वो ब्लॉक कर देते हैं, तो ये वाला पोर्शन ड्राई रह जाता है, विंड्स को ब्लॉक कर देते हैं, रेनफॉल नहीं हो पाती यहाँ पर, राइट। डन। बहुत ड्राई और कोल्ड है। इसकी हाइट कितनी है, ऑल्टीट्यूड कितना है, 1600 to 3600। कौन से एरिया कवर करता है, किन्नौर, पांगी, लाहौल स्पीति। पांगी कहाँ पे देखा हमने, चंबा में। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। फिर हमने देखे फिजियोग्राफिकल जोन्स, जो हमने 5 में डिवाइड करे, वेट सब टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, ड्राई टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। एवरेज रेनफॉल क्या देखी, 152 सेंटीमीटर। ड्राइएस्ट एंड वेटेस्ट, धर्मशाला एंड स्पीति। स्पीति ड्राइएस्ट, धर्मशाला वेटेस्ट। Then we saw the waterfalls of Himachal Pradesh, Rahla, Jogni in Manali, Satdhar and Ghanchu in Chamba, Chadwick in Shimla, Bhagsunak in McLeodganj। साथ में हमने देखा भरमौर is famous for which tribe, गद्दी tribe। उजड़िया लाहौरे ते बसिया भरमौरे, they migrated from लाहौर, ऐसी saying है। तो हमने गद्दी ट्राइब के बारे में भी देख लिया, राइट। Then we saw the national parks in Himachal Pradesh, 5 major national parks। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क फ्रॉम कुल्लू 1984 में सेटअप हुआ था, 1999 में इसे नेशनल पार्क का स्टेटस मिला, 2014 में इसको हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 रिवर्स यहाँ से कौन सी जाती है, तीर्थन घाटी, सैंज एंड जीवा रिवर्स। इसको आप याद कर लीजिए। फिर हमने पिन वैली नेशनल पार्क देखा कि पिन रिवर से इसका नाम आया। कहाँ पर है ये, लाहौल स्पीति में है, ड्राई एरिया है। द ओनली कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश कौन सा है, पिन वैली नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे हमने देखा स्नो लेपर्ड और हिमालयन आइबेक्स है। हिमालयन आइबेक्स क्या है, गोट है, किसका शिकार है, लेपर्ड का, स्नो लेपर्ड का शिकार है। 90 डिग्री वॉल वो क्लाइंब कर लेती है गोट। तो हमने ये देख लिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज है, जिसको हमने गोम्पास भी बोल दिया। बहुत लिटिल रेनफॉल होती है यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है जी, क्लियर। फिर हमने देख लिया इंदर किला, खीर गंगा और सिंबलवाड़ा। इंदर किला, खीर गंगा हमने देख लिया कहाँ पे है, ये कुल्लू में। कब नोटिफाई हुई थी ये, 2010 में। सिंबलवाड़ा कहाँ पे है, सिरमौर में। कहाँ पर, नियर द फुट हिल्स ऑफ हिमाचल एंड पौंटा साहिब वाले एरिया के पास,
ये भी 2010 में नोटिफाइड थी। ये तो तीनों याद हो जाएंगी, 2010 में तीनों ही नोटिफाइड थी, राइट? तो ये हमने देख लिया। अब हमने रिवाइज भी कर लिया। नाउ ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, विच इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? इट वॉज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन सा है? स्पीति इज द राइट आंसर। सो विच इज द ड्राइएस्ट प्लेस? स्पीति। ये सब नहीं है। वेटेस्ट कौन सी है? धर्मशाला। कितनी है यहाँ पे रेनफॉल? 340 सेंटीमीटर्स तक जाती है यहाँ पे रेनफॉल। और हिमाचल प्रदेश की एवरेज रेनफॉल कितनी है? 152 सेंटीमीटर। सी द डिफरेंस। और सबसे ड्राइएस्ट है स्पीति रिवर। Okay, then I have another question for you. The Great Himalayan National Park is situated in which district of Himachal Pradesh? कौन से एरिया में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? कुल्लू। देख लिया हमने, ये भी आपका PYQ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डन? क्लियर? आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। चलिए, नाउ दैट यू नो कि आपका HP टेट की नोटिफिकेशन आ गई है, यू हैव योर एग्जाम इन नवंबर, सो यू हैव अप्रॉक्सीमेटली जस्ट 40 to 45 डेज फॉर प्रिपरेशन। अगर आप क्लासरूम कोचिंग लेते हैं तो वो बहुत टाइम तक आपका खत्म नहीं होगा, एंड दैट इज वाई कॉम्पिटिशन गुरु हैज़ लॉन्च लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच फॉर यू ऑल, जिसमें हम इसी तरह से HPGK को कवर करेंगे, इसी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। अगर आपने देखना है, डेमो लेक्चर देखना है बाकी सब्जेक्ट्स का भी, सो देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन जहाँ पे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। आप खुद असेस कीजिए क्वालिटी को, एंड इफ़ यू लाइक इट देन कम एंड परचेज। जो इस बैच की डिटेल्स हैं वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आपका JBT के लिए है रिकॉर्डेड बैच, दैट इज अवेलेबल इन जस्ट 3600 रुपीज, एंड इफ यू टॉक अबाउट लाइव एंड रिकॉर्डेड दैट इज फॉर 5000 रुपीज। तो कितना का है वैसे? 7200 का, यू आर गेटिंग इट फॉर 3600। सिमिलरली ये 10,000 का है, एंड यू हैव अ डिस्काउंट फॉर सम टाइम विच इज एट 5000 लाइव एंड रिकॉर्डेड। सिमिलरली अगर हम TGT की बात करें तो रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा जस्ट 5000 में, and live and recorded you will get it just for 7000 rupees. Okay, and अगर आपको क्लासरूम कोचिंग चाहिए है तो वो आपको मिलेगी 26,500 में, अगर आपको चाहिए है। एंड हमारी सर्विसेज क्या क्या हैं? क्लासरूम कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, रिकॉर्डेड कोर्स, स्टडी मटेरियल एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अगर आपको चाहिए है तो आप ये सब सर्विसेज कॉम्पिटिशन गुरु से ले सकते हैं। आपको अगर कोई और डिटेल्स चाहिए है सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर दैट आई हैव डिस्प्लेड ओवर हियर। आप खुद जाके लिंक पे देखिए, बहुत सारे लिंक्स अटैच्ड हैं, खुद वहाँ पे असेस कीजिए, क्वालिटी देखिए। इफ़ यू लाइक इट देन वी हैव प्रोफेशनल फैकल्टी, सो वी आर गोइंग टू टीच यू एंड गाइड यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आई मेड थिंग्स क्लियर, एंड आई होप कि आपको क्लियर था जितना भी हमने HPGK का किया। ऐसे ही अगर आपको कंप्लीट कवर करना है सो यू कैन टेक द कोर्स फ्रॉम कॉम्पिटिशन गुरु। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।